माल्यगिरी के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय, पराक्रम और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी मृणलिनी सौंदर्य और विद्वता की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा, जिसकी आंखों में चांद की शीतलता थी और हृदय में आग की ज्वाला। राज्य में सब कुछ शांत था, परंतु राजमहल के गर्भगृह में एक रहस्य छुपा था। चंद्रगहना नामक एक रत्न जो पीढ़ियों से केवल राज परिवार की स्त्रियों को ही दिया जाता था। यह कोई साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि माना जाता था कि उसमें चंद्रमा की शक्ति बंधी है और वह जिसके माथे पर होता है उसे आने वाले संकटों की पूर्व चेतावनी देता है। रानी मृणलिनी ने यह गहना अपनी पुत्री चंद्रलेखा को सौंपा और उसी रात महल के एक गुप्त कक्ष से रानी लापता हो गई। कोई संकेत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस चंद्रघना के रत्न से एक हल्की दरार उभर आई थी, जैसे वह कुछ कह रहा हो। राजा वीरेंद्र सिंह व्याकुल हो उठे। चारों दिशाओं में खोज हुई पर रानी कहीं नहीं मिली। राजकुमारी चंद्रलेखा ने प्रण लिया, मैं माँ को ढूंढ कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे मृत्यु के द्वार तक क्यों न जाना पड़े। राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में चंद्रलेखा ने एक प्राचीन शिलालेख पढ़ा। जिस दिन चंद्रगहना पर दरार उभरे, समझो कि देवों और मनुष्यों के बीच की सीमा टूट गई और अब कोई भी अशुभ होने से पहले चेतावनी नहीं मिलेगी, बल्कि कोई अशुभ घटना अवश्य घटेगी। किंतु जिस स्त्री के माथे पर वह रत्न हो, वही एकमात्र द्वार से पार जा सकती है, परंतु लौटकर आना उसकी आत्मा की शक्ति पर निर्भर है। चंद्रलेखा ने निर्णय किया, वह उस रहस्यमय द्वार को ढूंढेगी। महल की सबसे पुरानी सुरंग के अंतिम छोर पर एक द्वार मिला, जिस पर चंद्रगहना को लगाते ही दरवाजा कांप उठा और खुल गया। सामने था एक अलग ही संसार, अंधकार से भरा, परंतु ठंडी चांदनी से नहाया हुआ। यह था चंद्रलोक, चंद्रघना का रहस्य और रानी मृणलिनी की कैद का स्थान। चंद्रलेखा जब चंद्रलोक पहुंची, उसने देखा उसकी माँ रानी मृणलिनी एक पारदर्शी चांदनी जैसी जाल में कैद थी। उनके शरीर से जीवन की ऊर्जा धीरे धीरे खिंच रही थी। सामने खड़ी थी चंद्रवृंदा, वह अप्सरा जो अब एक चंद्रदुष्टा बन चुकी थी, शक्ति और प्रतिशोध की मूर्ति। चंद्रवृंदा बोली, तेरे पिता ने मुझे प्रेम का वचन दिया था, पर एक रानी से विवाह कर मेरी आत्मा को ठुकराया। मैं वही वचन उसकी बेटी से लूंगी, या तो तू चंद्रघना मुझे सौंपे, जिससे मैं मनुष्यों की दुनिया पर शासन कर सकूं, या तेरी माँ की आत्मा सदा के लिए मेरी हो जाएगी। चंद्रलेखा ने चंद्रघना को अपने सिर से उतारकर हाथ में ले लिया। फिर उसने आंखें बंद की और अचानक चंद्रघना को जमीन पर फेंक दिया। रत्न टूट गया। फिर उसी क्षण एक रोशनी फूटी। चंद्रघना के भीतर से एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। वह थी देवी सोमया, चंद्रघना की रक्षक। देवी बोली, चंद्रघना केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, सत्य का परीक्षा पथ है। जो इसका त्याग करता है वही इसका असली स्वामी होता है। चंद्रवृंदा चिल्लाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी शक्ति मिटने लगी, उसका रूप धुंधला होने लगा। अभी एक सच्चाई सामने आई। रानी मृणलिनी ने आंखें खोलकर धीमे स्वर में कहा, चंद्रलेखा, चंद्रवृंदा केवल दुश्मन नहीं, वह तेरी सौतेली माँ है। तेरे जन्म से पहले तेरे पिता ने उससे विवाह किया था और एक शाप से उसे चंद्रलोक भेज दिया गया। यह भी सत्य है कि वो तेरी माँ है। सन्नाटा छा गया। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। फिर उसने माँ और चंद्रवृंदा दोनों को देखा। यदि ये सच है तो प्रतिशोध की आग में जलने से अच्छा है मैं उसे शांति दूं। वह आगे बढ़ी और चंद्रवृंदा के गले लग गई। वह बोली, आपने सब खोया, मैं नहीं चाहती कि अब आप अपनी आत्मा भी खो दें। चंद्रवृंदा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके भीतर की क्रोधाग्नि बुझने लगी। देवी सोमया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसने माँ को बचाया और सौतेली माँ को क्षमा किया, वही सच्ची राजकुमारी है। चंद्रलोक समाप्त हो गया। चंद्रलेखा, मृणलिनी और आत्मामुक्त चंद्रवृंदा धरती पर लौट आए।